भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का वर्चस्व धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत सहित कई देशों में यूपीआई की सफलता के बाद अब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी यूपीआई स्वीकार की जाएगी। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई की स्वीकृति सहित कई समझौतों का आदान प्रदान किया गया। आपको बता दें कि अब तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने यूपीआई को अपनाया है। यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए का उपयोग करके 24 घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा देती है। वहीं यूपीआई भुगतान प्रणाली की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान अपने व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। आरबीआई ने कहा कि शुरुआत में यह सुविधा चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले G20 देशों के यात्रियों के लिए होगी। यह घोषणा 8 फरवरी को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे पर विचार विमर्श करते हुए की थी। आज श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आज हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। 13वें संशोधन का इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करेगी और श्रीलंका के तमिल समुदाय के लिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी की जिंदगी सुनिश्चित करेगी। फ्रेंड्स, यह वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है। हम अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही भारतीय मूल का तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है, इस अवसर पर श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जाएंगे। इसके साथ साथ भारत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी विकास कार्यक्रमों में योगदान देगा। एक्सेलेंसी, एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन के हित में है। मैं एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि श्रीलंका के लोगों की इस संघर्ष की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।